अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? वालेकुम सलाम। जी जी सर, सर, विजिबल विजिबल है। है। थैंक यू confirmation. Just one or two slides. Welcome to the final ceremony of Word Sprint Developers Hackathon, जो कि 15 फेब से 18 फेब तक कंडक्ट हुआ है। कुछ डिटेल्स मैं शेयर करना चाहूँगा इस हैकाथॉन के बारे में। 328 टोटल रजिस्ट्रेशन हुई हैं इस हैकाथॉन में। 19 टीम्स ने रजिस्टर किया था एंड 16 ऑफ देम फाइनली सबमिटेड देयर प्रोजेक्ट्स। फॉर द विनर्स अनाउंसमेंट आई वुड लाइक टू कॉल सर मोहम्मद अदनान, जो कि सीईओ हैं डब्ल्यूपी ब्रिगेड के। कि सर आप आएं और प्लीज हमें बताएं कि हमारे विनर्स कौन हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जी, थैंक यू सो मच जुबैर। तीन हमारे पास विनर्स हैं यहाँ पे। और सबसे पहली जो पोजीशंस है वो है डब्ल्यूपी टेक टाइटंस की। रिलेटेड पोस्ट, थंबनेल्स, ऑथर वाला जो प्रोजेक्ट था वो उन्होंने डिलीवर किया था। और सेकंड जो टीम आई है उसका नाम है बाइट नेक्सस क्यूरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये उनका प्रोजेक्ट था। और थर्ड नंबर पे है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनका प्रोजेक्ट था और टीम का नाम है वर्ड्स स्मिथ्स। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। थैंक यू सो मच। जी, ओवर टू यू जुबैर। थैंक यू सर। जस्ट कि आप सबको ये पता चले कि उन्होंने बनाया क्या था, आई वुड लाइक टू इनवाइट द फर्स्ट टीम कि वो आए और अपना जो हैकाथॉन का प्रोजेक्ट है वो प्रेजेंट करें। डब्ल्यूपी टेक टाइटंस हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैन यू मेक मी होस्ट सो दैट आई कैन शेयर स्क्रीन? यू कैन शेयर स्क्रीन सर। आई होप स्क्रीन मेरी विजिबल होगी। कंफर्मेशन के लिए प्लीज। जी हो रही है। यस सर। ओके, तो ये हमारी टीम का नाम है और ये हमारे टीम मेंबर्स हैं। तो जो हमने प्लगइन डिसाइड किया था वो था रिलेटेड पोस्ट थंबनेल्स। तो उसमें ये होता था बाय डिफ़ॉल्ट बिफोर आवर कस्टमाइजेशन। उसमें ये था कि एक पोस्ट के नीचे कुछ रैंडम पोस्ट जो होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो उन पोस्ट का नंबर हम डिसाइड कर सकते थे प्लगइन की सेटिंग से ही। तो पोस्ट जो थी वो रैंडम शो हो रही थी। तो ये एक प्रॉब्लम था कि समटाइम्स एक ऐसी पोस्ट होती है कि उसके नीचे हमें रिलेटेड पोस्ट वो ही शो करवानी है जो कि उसके रिलेटेड है, ना कि रैंडम पोस्ट शो हो। पोस्ट है बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, और उसके नीचे रिलेटेड पोस्ट HTML शो हो रही हो, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक प्रॉब्लम है। मतलब कि इसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो हमने इसके लिए ये सोल्यूशन दिया है कि हमने एक मेटा बॉक्स ऐड किया है हर पोस्ट की एडिटर सेक्शन में। जब भी कोई पोस्ट एडिट करेंगे तो उसके नीचे एक मेटा बॉक्स शो हो रहा होगा और उसमें रीसेंट पोस्ट शो हो रही होंगी सारी। तो उनके साथ हमने चेक बॉक्सेस ऐड किए हैं ताकि इनका हम रिकॉर्ड रख सकें कि यूज़र ने इस पोस्ट के नीचे कौन सी पोस्ट एज ए रिलेटेड पोस्ट सेलेक्ट की है, तो वही फिर उसके नीचे शो होंगी एज ए रिलेटेड पोस्ट। तो ये हमारा फर्स्ट सोल्यूशन था इस प्रोजेक्ट में। सेकंड हमने ये किया है कि जैसे यहाँ पे आपको व्यू में शो हो रहा है रिलेटेड पोस्ट के नीचे थंबनेल शो हो रहे हैं पोस्ट के ऊपर। तो अगर कोई यूज़र इन थंबनेल्स को हाइड करना चाह रहा है और पोस्ट को एज ए बुलेट पॉइंट्स में देखना चाह रहा है, तो हमने एक सेटिंग न्यू ऐड की है इस प्लगइन की सेटिंग के सेक्शन में ही, जनरल टैब में।
अगर वो चेक बॉक्स किसी ने चेक किया हुआ है तो ये पोस्ट जो रिलेटेड पोस्ट शो हो रही होती हैं उनके थंबनेल को डिसेबल करेगा और उसको बुलेट पॉइंट्स में शो करवाएगा। तो दिस वाज आवर सेकंड इम्प्रूवमेंट इन दिस प्लगइन। Excellent. हाँ थैंक यू फॉर शेयरिंग, यू डिड इट वंडरफुली। सर अब्दुल वहाब, आप कुछ कहने लगे थे? यस, इसमें अब मजीद 2 फीचर्स थे, वो इनके रह गए हैं अभी। जी सर, अभी रिमेनिंग है पोर्शन। सॉरी आई वाज डिस्कनेक्टेड। कैन यू हियर मी? या प्लीज शेयर योर स्क्रीन। थैंक यू। तो कोई कंफर्म कर सकता कि मैं कहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ था? आपने सेकंड फीचर दिखाया था लिस्ट व्यू में। यही थी स्क्रीन जहाँ। सर आप तो थर्ड ये टास्क थर्ड को फीचर है, स्टार्ट ओके। करने लगे। जी जी। तो हमने थर्ड फीचर में ये ऐड किया है कि पोस्ट में जो फीचर्ड इमेज होती है वो पोस्ट की थंबनेल इमेज होती है बेसिकली। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने एक पोस्ट में फीचर्ड इमेज सेट नहीं की तो उस पोस्ट में जो पोस्ट का कंटेंट होगा उसमें जो फर्स्ट इमेज होगी वो उस पोस्ट का थंबनेल शो होगा जब हम रिलेटेड पोस्ट में देखेंगे। तो इस स्क्रीन में साइड पे आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि इस HTML की मैंने फीचर्ड इमेज सेट नहीं की और फर्स्ट इमेज जो है उसमें मैंने सेट की हुई है एक इमेज कंटेंट में, तो वो उसकी रिलेटेड पोस्ट में एज ए थंबनेल शो हो रही है। तो ये हमारा थर्ड सॉल्यूशन था। और फोर्थ नंबर पे हमने ऑथर के पेज पे एक सेक्शन ऐड किया है जिसमें ऑथर के रिलेटेड पोस्ट शो होती हैं। तो ये एज ए इम्प्रूवमेंट थी इस प्लगइन में कि अगर ऑथर पेज पे भी रिलेटेड पोस्ट शो करवानी है तो वो भी हम करवा सकते हैं इस प्लगइन को यूज़ करके। तो हमने अच्छा, HTML और और पेज CSS। की आप सेटिंग्स दिखा सकते हैं, ये आप किधर से सेट करेंगे? जी सर। ऑथर पेज की आप सेटिंग्स दिखा सकते हैं, वो आप कहाँ से सेट करेंगे रिलेटेड पोस्ट उसकी? सर आपकी आवाज़ कट रही है शायद, मेरी साइड पे प्रॉब्लम है इंटरनेट का। अभी आपको Author आवाज़ आ पे रही है? लेट मी राइट ऑन। आई थिंक उनकी साइड पे इशू है, बिकॉज आई कैन हियर यू वहाब। तो इसमें हमने HTML यूज़ किया है, CSS स्टाइलिंग के लिए यूज़ की है और PHP लैंग्वेज यूज़ की है और वर्डप्रेस की बुक्स कुछ यूज़ की हैं और इस प्रोजेक्ट को हमने गिटहब पे लाइव ऐड किया है। Excellent. सो थैंक यू एवरीवन। आई एम वेरी एक्साइटेड कि हमने जो एफर्ट की है इस प्लगइन में इम्प्रूवमेंट्स ऐड करने के लिए तो वो उसको रिकग्नाइज किया गया है। आई एम वेरी थैंकफुल टू iCode Guru and WP Brigade, सर जफर एंड सर अदनान एंड ऑल द ऑर्गेनाइजर्स, सर Thank जुबैर you. जफर, जिन्होंने एफर्ट की है इस हैकाथॉन को ऑर्गेनाइज कराने में और हमें अपनी लर्निंग की बेस पे हमारे स्किल्स को शोकेस करवाने की हमें मौका फराहम किया है। थैंक यू। Nice. अच्छा, कुर्बान, मैंने थैंक आपका यू वेरी कोड मच, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, दैट्स ग्रेट, वी रिव्यूड इट, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड एफर्ट। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। इसमें आपका एक टास्क था लेजी लोड का, वो एक मिस था, रिमेनिंग रह गया। और आपने जो फर्स्ट वाला पोर्शन किया है जिसमें आपने चेक बॉक्स, एक मेटा बॉक्स बनाया जिसमें चेक बॉक्स आप लेके आए हैं रिलेटेड पोस्ट के लिए। तो इसकी इम्प्रूवमेंट ये हो सकती थी कि आप वहाँ पे ना ड्रॉप डाउन लगाते और सर्च से ना कोई पोस्ट को सिलेक्ट कर सकते, क्योंकि अगर आपकी 100 ऑफ पोस्ट्स होंगी तो वो मेटा काफ़ी बड़ा हो जाएगा चेक बॉक्स वाला। तो उसको आप यस सर मज़ीद एग्जैक्टली। ऑप्टिमाइज कर सकते थे। सो ओवरऑल आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, माशाल्लाह। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।
बाकी इन शॉर्ट ये कि आपका जो कोड था दैट वाज गुड, लेकिन उसमें थोड़े से कमेंट्स और साथ ऐड करते जाया करें जब आप कोड लिख रहे होते हैं। तो ऑफ कोर्स आप उसमें थोड़ा सा आपने कमेंट्स ऐड किए हुए थे, दैट वाज अ गुड थिंग, लेकिन स्टिल उसमें थोड़े से और कमेंट्स भी हो सकते थे क्योंकि आप उसको सम टाइम पे रन कर रहे थे और पिछले को निगलेक्ट कर रहे थे, तो उस सेंस में आपने कमेंट किया हुआ था। तो वो जब कर रहे होते हैं तो कोड को थोड़ा सा कमेंटिंग कर लें तो एक प्लस पॉइंट होता है व्हेनेवर यू आर इन एनी कंपटीशन। तो आप कोड जब सबमिट कर रहे होते हैं तो डू ऐड द कमेंट्स। थैंक यू सर हंजला मकसूद। थैंक यू सर दान, थैंक यू सर हंजला, थैंक यू डॉक्टर रिजवान। जजेस में से सर कलीम, आप कुछ कहना चाहेंगे? No, I would just like to commend them for their effort. Thank you very much for putting a great effort in participating in this hackathon and trying to basically come up with a solution for one of the ideas that was like put forth for them. Uh, Thank you and continue doing good work. थैंक यू सर, मीन्स अ लॉट। Thank you so much, sir. Your advice means a lot to us. थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस टू द फर्स्ट टीम। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा बाइट नेक्सिस, जिन्होंने क्यूरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था, कि वो अपना प्रोजेक्ट जो है वो शोकेस करें। सो हमारी सेकंड टीम हमारे साथ मौजूद है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरी सलाम। आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। मेरी स्टोरी आवाज़ आ रही है मेरी? जी आपकी स्क्रीन भी विजिबल है और आपकी आवाज भी आ रही है। जी सर, हाँ, हमारा जो प्रोजेक्ट था वो क्यूरी सिस्टम था। और हमारी टीम में जो है वो 6 मेंबर्स थे। हम फ्रंट डेवलपर और वर्डप्रेस डेवलपर्स। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम थी हमारी वो ये थी। आई थिंक कि उनकी तरफ इंटरनेट का इशू था। कोई और मेंबर उनकी टीम में से मौजूद है? एनीवन हियर फ्रॉम बाइट नेक्सिस? जी सर, मेरी डिस्कनेक्टेड हो गया था शायद। जी जी, आप दोबारा स्क्रीन शेयर करें। जी सर, स्क्रीन शेयर। तो हमारी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि कंपनीज में एम्प्लॉयज़ की क्यूरीज को हम हैंडल करना चाहते हैं, ऐसा सिस्टम जिससे हम उन क्यूरीज को अच्छी तरह हैंडल कर सकें। और कोई डैशबोर्ड हो एचआर के लिए जिससे वो क्यूरीज को मैनेज करे और सर्च वगैरह की। तो इसके हमने बेसिकली सोल्यूशन जो है उसमें एक हमने प्लगइन यूज़ किया और साथ हम यूज़ कर रहे थे एक थीम। प्लगइन और थीम जो है दोनों कस्टम डेवलप थे। हमने उनको जो है वो खुद डेवलप किया था। और अगर मैं दिखा सकूं तो हमारे पहले जो प्लगइन था क्यूरी नेक्स्ट प्लगइन, ये क्या करता था कि ये फॉर्म डिस्प्ले करता है हमारे शॉर्ट कोड यूज़ कर सकते हैं हम और विजेट भी यूज़ कर सकते हैं। और फॉर्म में जो डाटा फिल होता है उसको डाटाबेस में स्टोर करवा देता है। और सेकंड वन जो हमारा एच आर नेक्सा थीम था, ये बेसिकली एक लैंडिंग पेज डिस्प्ले करवाता है जिसको कस्टमाइज कर सकते हैं हम, कंटेंट चेंज कर सकते हैं और साथ एक एडमिन डैशबोर्ड डिस्प्ले करवाता है। तो इस चीज़ को जो है वो मैं आपके यहाँ और सेकंड वन आप विजिट्स में जाके कॉन्टैक्ट एरिया जो है हमारे थीम का जो एरिया है उसके अंदर ये विजिट ऐड कर सकते हैं। और ये हमारा लैंडिंग पेज है, हमारी जो
HR नेक्सा थीम है उसका लैंडिंग पेज है, और यहाँ पर ये हमारा वो फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है जो हम अपने प्लगइन से कर रहे हैं। तो जैसे मैंने ये डाटा एंटर किया हुआ है, मैं इसको सबमिट कर दूंगा। और हम ये हमारा एडमिन डैशबोर्ड है, इसको सिर्फ हमारा जो HR पर्सन है वही इसको असेस कर सकता है, आम यूज़र इसको असेस नहीं कर सकते। तो ये हमारे स्टैट्स शो हो रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो हमने जो क्यूरीज एंटर की हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। तो ये जो मैंने अभी डाटा एंटर किया है ये वो डिस्प्ले हुए हैं। इसके साथ साथ हम जो है इनकी स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले हो रही है और इसका मैं स्टेटस अपडेट कर सकता हूँ। इसके बाद हमारा जो स्टैट्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे और हमारी जो क्यूरी है वो पेंडिंग क्यूरी से शिफ्ट हो जाएगी ऑल क्यू में। उसके बाद ये हमारा प्रोफाइल, ये हम पेज है, इसके अंदर HR जो है वो अपनी प्रोफाइल को चेंज कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है। और उसके बाद ये हमारा रिपोर्ट्स के लिए एरिया था। यहाँ पर हम एम्प्लॉय का नेम जो है एंटर रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ हमारे पास यहाँ पे लाइव सर्च का ऑप्शन था। तो ये हमारे पास सर्च का ऑप्शन है। ये हमारा एडमिन डैशबोर्ड था। और थीम के लिहाज से एक आखिरी चीज़ के थीम जो है वो कस्टमाइजेबल है। यहाँ पर अगर हम कोई भी चेंज करते हैं तो वो डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ से हम लोगो भी चेंज कर सकते हैं और ये यहाँ पे चेंजेस जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो गई हैं। तो ये हम जो है सिस्टम का प्रोजेक्ट था। जी सर, थैंक यू। आई वुड से लाइक इट्स अ गुड प्रोजेक्ट। तो इसके थोड़ी सी एक मोटिवेशन के लिए आपको ये बता दूं कि थोड़ा सा वर्क डे टाइप जो भी और इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं ना उसका भी एक दफ़ा देख लें। और सॉरी, यस आई वाज सेइंग लाइक इट वाज अ गुड प्रोजेक्ट। और इसको ये है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो अभी तक आपने की है तो दैट इज गुड फॉर दिस कंपटीशन, लेकिन इसको प्रॉपर प्रोडक्ट की तरफ लेके जाएं। और आई वुड से कि वर्क डे को थोड़ा सा एक दफ़ा देख लें, दैट इज ऑल्सो लाइक HR सिस्टम फॉर द हायरिंग प्रोसेस ऑल्सो एंड इन द HR प्रोसेस इन द कंपनीज। तो उसको एक दफ़ा देख लें कि वो कैसे काम कर रहा है, तो उसके कंपेरेटिव आप अपना भी एक प्रोडक्ट इस तरह का बना सकते हैं। बाय द वे यू हैव डन अ लॉट, सो इट्स गुड। तो ये है कि इसको प्रॉपर प्रोडक्ट बना के इसको लॉन्चिंग की तरफ लेके जाएं। थोड़ा सा इस पे आपको हार्डवर्क थोड़ा सा और करना पड़ेगा। बाय द वे इट्स गुड, और आई वुड से इट्स गुड आइडिया। तो इस तरह का प्रोडक्ट जो है ये पाकिस्तान में भी और बाकी ऑफ कोर्स कंपटीशन में लेके आए इनको। गुड लक। बहुत बहुत शुक्रिया। सर अदनान, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी जरूर। आ, अब मैं तो बड़ा खुश हो रहा हूँ प्रोजेक्ट की डेमो देख के, टू बी ऑनेस्ट। बात वही है, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी दरहेज है साकी। जब इनको थोड़े टूल्स दिए जाएं तो दे आर मोर क्रिएटिव। ठीक है कि क्या क्या बनाया जा सकता है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 40 से 50 लोग हैं। तो मे बी उन्होंने शायद सोचा ना हो कि एक HR सिस्टम वर्डप्रेस के अंदर भी बन सकता है, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट यही था कि सिर्फ एक वेबसाइट ही बनती है 5-6 पेजों की या 10 पेजेस की। लेकिन पूरे पूरे सिस्टम्स बनते हैं इसके अंदर। ये फ्रेमवर्क बहुत फ्लेक्सिबल है, और जिस तरह से आपने यूज किया है इसमें कस्टमाइजर भी, फॉर्म्स भी, थीम भी, प्लगइन भी, तो ये सारी 4-5 चीजें मिलके आपने जो सिस्टम बनाया है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट वर्क। इसमें जो एडवाइस है वो ये है कि अब जो भी कस्टमाइजर APIs या डिफरेंट APIs यूज कर रहे हो, कमेंट करें अपने कोड को। और दूसरा, कोड उस तरह करें जिस तरह वर्डप्रेस की जो कोडेक्स है, उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, उनका जो राइट वे है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फॉलो करें। और सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं, जॉब्स भी बहुत ज्यादा हैं इसकी। 45% ऑफ द वेब जो है वो वर्डप्रेस के ऊपर है। बड़ी अच्छी जॉब्स अवेलेबल हैं। सिर्फ आपको कोड अच्छा करना है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं। यू नीड टू नो कि व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स।
So keep it up. Thank you so much. जी सर, इत्मीनान, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू ये हैकाथॉन और कंडक्ट करवाने के लिए। और सर ज़ुबैर जो है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वो आई कोड गुरु का जो कोर्स था उसको इंस्ट्रक्ट किया। मैं भी कहूँगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों का काम बहुत अच्छा था। और इट शोज कि आपकी कितनी कंसिस्टेंसी है, कितना आप लोग फोकस से काम करते हैं। तो दैट इज ग्रेट, कीप इट अप, और मुस्तकबिल में भी ऐसा ही करते रहें। हार्ड वर्क, क्या वो कहते हैं ना, देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कुछ लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क, और हम अक्सर ये कहते हैं कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं। आप अपने साथ जिंदगी में देखेंगे, मतलब दे एक्सेल, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये लोग कम होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर हार्ड वर्किंग जो एक्सेल कर रहे होते हैं। तो दिस शोज योर एटीट्यूड। तो बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। सर साद, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी जी, मैं मेनली एक तो जो फाइनलिस्ट हैं उनको भी कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसी प्रोडक्ट्स पे काम किया इन 3 डेज में और उसको फुलफिल किया, टीम वर्क किया, जिसकी बेस पर वो उन्होंने एक सबमिशन करी। तो बाकी टीम जो कि फाइनलिस्ट नहीं बन पाई, तो उनको भी मतलब कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर आप उन लोगों को, टीम वर्क हो गया, गेट का यूज़ हो गया, इस तरह की चीज़ें जो थी जो कि हमने मेंशन करी हुई थी कि भाई क्राइटेरिया, स्कोरिंग क्राइटेरिया ये चीज़ों का होगा, तो उन पे फोकस करें। बाकी टीमें भी मतलब कि वो ऐसा हारी नहीं है, उन्होंने भी एक पार्टिसिपेशन किया और वो उनके लिए एक फुलफिलमेंट है कि भाई उन्होंने एक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया और एक सबमिशन करी। तो वो भी अपनी टीम्स पे वर्किंग जारी रखें और इस तरीके से आगे चलें। तो यह है कि बाकी टीम्स का कुछ, सारी बात है, कुछ 1 2 पॉइंट 3 4 पॉइंटों से लोग फाइनलिस्ट नहीं बन सके, लेकिन फिर भी जो भी टीमों ने सबमिशन करी उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिन्होंने फाइनलिस्ट बने उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। ये आपने जजेस की तरफ से फीडबैक सुन लिए होंगे। सर कलीम, आप भी इसमें कुछ ऐड करते हैं? गुड वर्क। मैं सिर्फ ये कहना जो खास तौर पर ये जो टीम है, आई थिंक कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है कि अगर आप हैकाथन में हिस्सा ले रहे हैं और आपका एक वर्किंग प्रोटोटाइप जो एंड ऑफ द हार्डवेयर हैकाथन पे, इस लिहाज से दिस टीम डिड ए वेरी गुड जॉब। ठीक है, तो कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल द जजेस जिन्होंने अपना फीडबैक दिया। अब हम अपने थर्ड विनर की तरफ चलते हैं, जिन्होंने काफ़ी एफर्ट पुट की है। वर्ड स्मिथ, जिन्होंने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थीम के ऊपर काम किया और एक वेबसाइट बनाई। आर दे विद अस? यस यस जुबैर भाई, आई एम हियर। मेरी आवाज़ आ रही जी, आपकी आवाज़ आ रही है। प्लीज शेयर योर स्क्रीन। है? मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके एवरीवन, सो ये हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जो हमारी टीम थी, वी वर ऑल बिगनर्स, किसी को भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था। और मतलब ये है कि वी जस्ट स्टार्टेड आवर जर्नी विद वर्डप्रेस, और हमें ये काफ़ी हमारे लिए वी आर क्वाइट ओवरवेल्म्ड कि हमें नहीं पता था कि हमारा जो है ये आइडिया इतना हम लाइक हमारी थर्ड पोजीशन आ सकती है। हमें इस बात का यकीन नहीं हो रहा अभी अभी भी स्टिल। सो आई विल कंटिन्यू विद दिस। तो मेरे पास 3 मिनट हैं, एज मेंशन बाय जुबैर भाई। तो this was our team: Manal, Amna Ibrahim, myself, Ubaid, Larib, Zunaira and Hamad. सो और जो हमारा आइडिया है बेसिकली वो ये है कि कंप्यूटर्स या लैपटॉप की जो इम्पोर्टेंस है उसकी आज के दौर में कोई इसके मतलब
दे बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बगैर किसी भी स्टूडेंट का जो है वो दे कैन नॉट सर्वाइव इन एंड दे कैन नॉट कम्पीट। तो वी हमने एक ऐसी एक आइडिया लिया है कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मोटिव ये है कि वो थ्रू डोनेशंस वो डोनेशन कलेक्ट करती हैं और वो जो है लैपटॉप्स जो है वो डिजर्विंग स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसके लिए हमने लेट्स मूव टू द डेमो टुवर्ड्स डेमो। मैं लाइव दिखाना चाहूँगा कि ये हमारे हमारे पास डिप्लॉयड है और इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट इसमें ऑप्शंस हैं। डोनेट नाउ पे हम जब क्लिक करते हैं तो ये हमें ले जाता है यहाँ पे डोनेट नाउ के पेज पे। इसमें हमने इंटीग्रेट किया है पेपाल की सर्विसेज को। ऑब्वियसली हमारे पास क्योंकि बिजनेस अकाउंट नहीं है, पेपाल रिक्वायरमेंट Sorry है to कि आप interrupt. डिफरेंट। Hello, sorry to interrupt. अगर आप डेमो अपनी वेबसाइट पे दिखा रहे हैं तो वो शो नहीं हो रहा, आपके प्रेजेंटेशन से शो हो रही है। ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर द इनपुट। मैं एक दोबारा अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। Is it visible now? Yes, it is. Thank you, Fasi bhai. So here's the website. When we click on donate now, कोई भी डोनर आते हैं तो they can donate and they will redirected to the PayPal page. So obviously हमारे पास बिजनेस अकाउंट नहीं था, तो ये है कि वो हमें क्रिएट भी नहीं करने दे रहा था। पाकिस्तान में उनकी सर्विसेज इस तरह नहीं है। तो हमने जो हमारे पास हमारा जो हमें एक हमारे एक टीम मेंबर के पास पेपल अकाउंट था, उसी के थ्रू हमने ईमेल के थ्रू एनी हाउ वी जस्ट फिगर्ड इट आउट। तो हम यहाँ तक इसको ले आए और वी जस्ट इंटीग्रेटेड, इतना हम इंटीग्रेट कर पाए इसको। बाकी हमारे पास डिफरेंट अगर जो स्टूडेंट हैं वो फॉर्म को फिल करेंगे, उनका हमारे पास एक डेटाबेस बनेगा, वो बैक एंड पे डेटाबेस मेंटेन होगा। और जो ऑब्वियसली जो फिर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो उस क्राइटेरिया को देखते हुए स्टूडेंट्स को जो है वो लैपटॉप्स जो है जो डोनेशंस कलेक्ट हो रहे होंगे वो देगी। उसके बाद ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा मेंशन्ड है। इसके बाद हमने जो हमें हमें एक जो इंस्पिरेशन के लिए दो वेबसाइट्स की दी गई थी, एक कोशिश थी और एक नस्ट यूएसए की वेबसाइट की थी। तो उसमें जो एक टेस्टिमोनियल्स का पेज में बहुत अच्छा लगा था, जिसमें उन्होंने बताया गया था कि ये हमारे स्टूडेंट्स हैं। और वो तो हमने एक चीज़ इसमें ऐड की है कि जो हमसे मतलब एक ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो भी बेनिफिशरीज होंगे उनके टेस्टिमोनियल्स हम यहाँ डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। Thank you. Back to the judges. Excellent work, team. Excellent, definitely. इसमें मैं ऐड ये करना चाहूंगा प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम जब कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो वी डोंट कंसिडर दिस एज ए वेबसाइट ओनली। ये हम पाकिस्तान में कहते हैं वो रिक्शों के पीछे लिखा होता है 5,000 की वेबसाइट बनवा लें, ठीक है। तो दैट इज नॉट द केस व्हाट यू गाइस आर डूइंग इन द वर्डप्रेस। हम लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं और वो $10,000 से ना ऊपर होते हैं। इवन के जो नॉन प्रॉफिट वेबसाइट्स होती हैं वो भी जो एक्चुअल में सेल होते हैं यूएस में या इससे बाहर। पाकिस्तान में तो डेफिनेटली जो रिक्शे के पीछे लिखा होता है वही चलता है। लेकिन अपने प्रोजेक्ट को, अपने वेब ऐप को अच्छा सेल करने के लिए उसका अच्छा कोड करना भी बहुत जरूरी है। तो दिस इज ए गुड स्टार्ट। बस ये मत देखिएगा कि ये एक वेबसाइट है छोटी सी और हमें बस इसमें कुछ भी नहीं है। बहुत ज्यादा चीजें हैं इसके ऊपर। जब आप कोई भी वेब बनाते हो, ऐप बनाते हो, उसमें इंटीग्रेशन एपीआईज आते हैं। जैसे आपने पेपॉल का लगाया, स्ट्राइप एपीआईज आते हैं। नॉन प्रॉफिट में बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि ऑनलाइन आए और हमारा फॉर्म सबमिट करें और हमें डोनेट करें, और वो डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम लगाना पड़ता है उनको साथ में। और डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम कुछ लोग
वर्डप्रेस के अंदर ही बिल्ट इन यूज करते हैं, सम होते हैं जो थर्ड पार्टी यूज करते हैं, बट ऑल डिपेंड्स। एज अ प्लग इन यूज होता है पूरा डोनेट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये बहुत वास्ट फील्ड है, इसको सिंपल आप वेबसाइट ना गिनिएगा अपने फ्यूचर में। ये पूरा एक वेब प्रोजेक्ट है, वेब ऐप है, और इनकी अगर आप अच्छा काम करते हो तो इनका प्राइस पॉइंट काफी आया। कीप इट अप। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर रिजवान, आप इसमें कुछ ऐड करेंगे? जी बिल्कुल, मैं भी आप इनको भी मुबारकबाद दूंगा और कीप अप दिस वर्क। और ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, मतलब जो आपकी जिंदगी में आपको आगे लेके जाने में हेल्प करती हैं, राइट। एक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना, उसमें प्राइज विन करना, ये वो चीजें हैं जो आपको कल को जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होंगे या आप बाहर आना चाहेंगे, आप स्कॉलरशिप्स के अप्लाई करेंगे, ये सारी चीजें आपको उसमें हेल्प करती हैं, आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करती हैं। तो थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग, और अच्छे प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए। जिस तरह वो साथ सिद्दीकी ने बड़ा अच्छा इस चीज़ को समराइज किया कि तमाम प्रोजेक्ट्स अच्छे थे, हमने जो देखे रिव्यू किए प्रोजेक्ट्स अच्छे थे। जब आप हैकाथॉन में चीज़ सबमिट कर रहे होते हैं ना, तो रिक्वायरमेंट्स देखा करें। इसी तरह है जिस तरह आप जब एक पेपर दे रहे होते हैं, आप एक क्वेश्चन बहुत अच्छा कर लें, 5 क्वेश्चन, अगर आप 4 क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है, तो जब आप इसमें हैकाथॉन या किसी भी कंपटीशन इंटरनेशनल हैकाथॉन में जा रहे होते हैं, तो इस बात पर फोकस करें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अच्छा प्रोजेक्ट करें और हर रिक्वायरमेंट टिक मार्क करें, क्योंकि हर रिक्वायरमेंट के मार्क्स होते हैं, राइट। आप एक रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी कर लेंगे तो आपको 10 में से 9 मिल जाएंगे, लेकिन बाकी रिक्वायरमेंट अगर उसके 5 मार्क्स हैं तो उसमें से आपको 0 मिल सकते हैं कि अगर आपने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो इस तरह ना, जब आप प्लान करते हैं किस तरह आपने सबमिशन करनी है, तो रिक्वायरमेंट्स देखा करें और उन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपना प्लान किया करें। ठीक है, चलें, थैंक यू। सर हंजला, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? यस ऑफ कोर्स, ये डॉक्टर जफर ने बिल्कुल सही बात की अभी, कि हमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करना चाहिए एटलीस्ट। कि पहले आप जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको चेकलिस्ट कर लें, उसके बाद उसके ऊपर आएँ कि उसमें जो भी आप एडिशन चीज़ें ऐड कर सकें। जस्ट लाइक डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं कि क्वालिटी ऑफ द कोड कैसी है, उसमें इनोवेशन कितनी है, उसमें बिजनेस इम्पैक्ट कैसा है, इंटीग्रेशन कैसी है, आपकी पिच कैसी है, ऑफ कोर्स प्रेजेंटेशन कैसी है। तो ये डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपका किसी एक जगह पे आप इतना अच्छा नहीं कर पाते, तो वो समहाउ किसी और कैटेगरी में उसको जो है वो अपलिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उनको तो एटलीस्ट आप फुलफिल करें बेशक, एनी हाउ जैसा भी आप कर सकते हो ऑन द मेन टाइम, जितना भी आपके पास टाइम रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट्स को मेन फुलफिल किया करें। उसके बाद उसके ऊपर आए कि उसकी क्या उसको एडिशनली आप उसमें क्या फीचर्स ऐड कर सकते हैं या उसमें क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट इज ऑन द एडिशन थिंग, लेकिन फर्स्टली रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करें। इन्हीं चीजों पे था कि थोड़े जो मोस्टली टीम्स थी उनकी रिक्वायरमेंट्स पे इतना उन्होंने फोकस आउट नहीं किया। दे वर डूइंग गुड बट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रहे थे मोस्टली फुली कंप्लीटली। ऑफ कोर्स दे वर डूइंग बट नॉट फुली कंप्लीटली रिक्वायरमेंट्स को। जिस तरह से कोड सबमिशन होती है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कोड अपना अपलोड कर रहे हैं कहीं पे, कोई जिप फाइल दे रही हैं या कुछ ऐसा, तो वाइल अपलोडिंग ऑन द किसी कंपटीशन में सबमिट कर रहे हैं, तो उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो उसको समहाउ पासवर्ड का बताएं उनको क्या पासवर्ड है, या किस तरह की चीजें भी हैं। तो रिक्वायरमेंट्स, और अब एक दो टीम्स ऐसी भी थी उन्होंने कोड सबमिट किया था लेकिन वी वर नॉट हैविंग एक्सेस टू द कोड, तो इस तरह की चीजें। तो ये सारी चीजें जजेस देखते हैं बैकएंड पे। यू सी कि जस्ट उन्होंने हमारा फ्रंट एंड वेबसाइट देखनी है, दैट्स द एंड। नो, द जजेस जो है बैकएंड पे आपके क्वालिटी ऑफ द कोड, आपका जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, गिटहब की रेपोजिटरीज, और किस तरह से आपने पिच किया, किस तरह से उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो दे ऑल लुकिंग एट द ईच एंड एवरी स्टफ। तो ईच एंड एवरी स्टफ के उसके अकॉर्डिंगली उसके पॉइंट्स होते हैं। सो इट्स गुड थिंग कि आपने इसमें पार्टिसिपेट किया। ऑफ कोर्स इट्स द टाइम फॉर लर्निंग, और हमेशा बंदा सीखता है। तो आई वुड से गुड लक फॉर ईच एंड एवरी टीम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू द विनर्स।
and do best of luck. Thank you. थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। सर कलीम, आप कुछ ऐड करेंगे एंड इनके लिए एनी फ्यूचर एडवाइस फॉर ऑल द विनिंग टीम्स एंड दोज हु पार्टिसिपेटेड? मेरे ख्याल में सबसे पहले तो मैं सबको कहूँगा कि उन्होंने जो एफर्ट पुट की है, आई वुड लाइक टू जस्ट कमेंट देम फॉर दैट। और दूसरे ये कि अच्छी यहाँ पे सजेशंस आई हैं जो कि बाकी सारे जजेस ने दी हैं, तो आप देखिए कि आप उनमें से कौन सी चीज़ है जो आपको ज़्यादा हेल्प कर सकती है। एक चीज़ याद रखिएगा जिसको हम वाइट गुरु के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और बार बार स्ट्रेस करते हैं कि देर इज़ नो अल्टरनेटिव फॉर बीइंग एबल टू सॉल्व ए प्रॉब्लम यूजिंग कोडिंग। ठीक है, खास तौर पे आपके करियर के स्टार्ट में आपकी जो है कोडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका जो कोड का रीडेबिलिटी है, ठीक है ना, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब आप फंक्शंस के नेम रख रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई कमेंट नहीं ऐड कर रहे तो आपका जो कोड इटसेल्फ जो है ना वो एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, ये सारे साथियों के लिए, किसी पर्टिकुलर टीम के लिए नहीं है कि अपने कोड की क्वालिटी जो है ना, ये नेवर एंडिंग बेसिकली गोल है। आप उसे कंटिन्यूसली इंप्रूव कर सकते हैं, कंटिन्यूसली रिफैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, कोड अपना बहुत अच्छा रखें और जो भी आपका वर्जन कंट्रोल सिस्टम आप यूज़ करें उसके बारे में नॉलेजेबल हो। ठीक है, अगर आजकल गिट्स मोस्ट पॉपुलर है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें देखें कि एक्टिव गिट का मकसद क्या है कि मिलजुल के कोलैबोरेटिव कोडिंग करना। ठीक है ना, तो सिर्फ एक कमिट कर देना जिससे पता ना चले कि कौन से लोग क्या कर रहे हैं, जिससे ये ना हो कि आप एज ए टीम कैसे काम कर रहे हैं, तो फिर गिट का मकसद फौत हो जाएगा। ठीक है, तो अपना वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो है उसको अंडरस्टैंडिंग उसकी बेहतर करें, उसकी प्रैक्टिस करें। आप इवन आपने कोई असाइनमेंट सबमिट करनी है ना, तो उसके लिए भी आप गिट यूज किया करें। सबसे पहले क्या आपने कहा लीजिए, मैंने सिर्फ क्या रीडमी चेक इन किया है जिसमें मैंने प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि मैंने उसके लिए पहला सोल्यूशन डाल लिया है, मैंने उसके लिए जो टेस्ट फंक्शन लिख लिया है, मेन फंक्शन लिख लिया है, जो भी आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह ऑटोमेटिकली आपकी वो इम्प्रूव होती जाएगी। तो एवरीबॉडी मस्ट फोकस ऑन कि कैसे आपने अपने कोड की क्वालिटी को बेहतर करना है, कैसे आपने अपने कोड के अप्रोच को बेहतर करना है। ठीक है, और इसमें जो रिक्वायरमेंट्स की कवरेज है, इस तरह जैसे आपको कोई असाइनमेंट है, चाहे वो प्रोजेक्ट है, चाहे फ्रीलांस प्रोजेक्ट, चाहे यूनिवर्सिटी की तरफ से है, चाहे आप अपनी जॉब के ऊपर कर रहे हैं, जो भी आपको रिक्वायरमेंट मिली है वो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो जब भी आप प्रोजेक्ट शुरू करें, सबसे पहले ना अपने एक अंडरस्टैंडिंग को लिख लिया करें कि भाई ये मुझे बताया गया, मेरे ख्याल में ये वो कह रहे हैं। इससे आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कैसे आपने कोड को मॉड्यूलराइज करना है। ठीक है, कैसे आपने इस कोड की जो है डिफरेंट लोगों के दरमियान पार्टीशनिंग करनी है कि लेट्स से कि कासिम ये कर रहा है, हाशिम ये कर रहा है, आसिम ये कर रहा है, अक्सा ये कर रही है, वो सारी जो चीज़ें हैं ना आप वहीं से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हैकाथॉन का यही आपका सारा काम होता है। जी। जी सर, ये आपने बड़े अच्छे पॉइंट ऐड किए हैं, मैं इसमें इसको एक्सटेंड करता हूँ। आपने पहले कहा कि जी कोड जो है उसके नेमिंग कन्वेंशन बेहतर होने चाहिए। ठीक है, आप कोड कैसे कर रहे हो, कोड वेरिएबल के नाम क्या रख रहे हो। जब आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करोगे, कोई भी चाहे हो वर्डप्रेस हो या कोई भी टूल्स पकड़ लें, बड़े सारे ओपन सोर्स ये मीडिया प्लेयर्स भी हैं। हर लैंग्वेज में आपको कोई ना कोई ओपन सोर्स प्रोडक्ट या टूल मिल जाता है जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो उनके अपने सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं। वो ये कहते हैं जी आपने जब फंक्शन का नाम रखना है तो ये रखना है, जब आपने कोड करना है उसका कैमल केस रखना है या नहीं रखना, या 4 टैब्स आएंगे या डबल स्पेस आएगा, कैप्स लॉक में होगा कोई कोड। तो ये सारे जो उनकी कोड की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ओपन सोर्स जो प्रोडक्ट होता है उसके अंदर डिफाइन होती है उनकी। और वो जो कोलैबोरेशन है आप उसको अंडरस्टैंड करते हो, पूरे पूरे प्रोडक्ट को, पूरे उसके आर्किटेक्ट को समझते हो। तो आई वुड रिकमेंड कि आप जो भी लोग हैं वो सारे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट जरूर करें, 1-2 कमिट करें बेशक उसके अंदर, बट वो लाइफ में वो जरूर करना चाहिए। आपको आगे भी आपकी स्कॉलरशिप्स में भी डेफिनेटली हेल्प करता है। और दूसरा, रिक्वायरमेंट्स अंडरस्टैंडिंग, कि जो आपको रिक्वायरमेंट्स मिली है और आपने जो समझा है उनको नोट करना। हम ये
अब जो हमारे पास टैलेंट आता है, जो बच्चे आते हैं, उनमें उनके अंदर भी हम बड़ा फुकदान देखते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है, कर क्या रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग किधर है, उसमें बहुत ज्यादा गैप आता है। उनको कहा जाता है कि मत की ये चीज देखो, वो देख रहे दूसरी साइड होते हैं, ठीक है, जबकि वो रिटर्न लिखा होता है कि आपने इस साइड पे ये काम करना है। तो कुछ कॉमन सेंस चीजें होती हैं, उनको बार बार पढ़े। अगर आपको एक दफा पढ़ने से रिक्वायरमेंट्स अंडरस्टैंड नहीं हुई, 2 दफा पढ़े, 3 दफा पढ़े, तो आप अपनी लाइफ में स्केल करते हो तेजी से जब आप उन रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो। थैंक यू। थैंक यू सर अदनान। सर साद, आप इसमें कुछ ऐड करेंगे? आई थिंक वो डिस्कनेक्ट है। थैंक यू ऑल द टीम्स जिन्होंने एफर्ट पुट की। पर्सनली मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने प्रोजेक्ट सबमिट करवाए, एंड जितनी भी टीम्स ने प्रोजेक्ट सबमिट करवाए दे ऑल डिड एफर्ट एज अ टीम कोलैबोरेटिवली, कि उन्होंने जो कि काफी सारे स्टूडेंट्स जो थे वो बूट कैंप के तरफ से आए थे, तो उन्होंने जो उसके अंदर सीखा उसकी काफी सारी चीजें इम्प्लीमेंट की। जैसे अभी ये सेकंड प्रोजेक्ट था मिस्टर हमजा का, तो ये बूट कैंप के अंदर आए, इन्होंने बताया कि इन्होंने एक वेबसाइट जो है उसको HTML टू वर्डप्रेस कन्वर्ट कर लिया, लेकिन उसके अंदर से उन्होंने यूजर को ये ऑप्शंस नहीं प्रोवाइड किए हुए थे कि वो किस तरह से उसके अंदर चेंजेस कर सकता है बगैर कोड किए। सो वो उन्होंने चीज बूट कैंप के अंदर सीखी थी, बट एट द एंड ही वाज एबल टू इम्प्लीमेंट इट, कि उन्होंने जब पूरी प्लगइन बना ली, पूरा HR सिस्टम बना लिया जैसे रिक्वायरमेंट थी, या क्यूरी मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसके बाद उसके अंदर उन्होंने ये भी चीज ऐड की हुई थी कि जब यूजर चाहेगा तो बगैर कोड किए, थ्रू द कस्टमाइजेशन अवेलेबल बाय वर्डप्रेस, उसके थ्रू उसको वो चेंज कर सके। सो दैट वाज समथिंग दैट इज रियली इम्प्रेसिव, कि उन्होंने एक चीज सीखी, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया। सो थैंक यू सो मच ऑल द टीम्स जिन्होंने सबमिट किए प्रोजेक्ट्स। आप सबके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे थे, लेकिन जिनका एग्रीगेट सबसे अच्छा बना था, दे हैव बीन चूजन। सर अदनान, आप इनके लिए फ्यूचर के लिए कुछ ऐड करेंगे फॉर द विनिंग टीम्स एंड अदर्स? या श्योर। आज ना आई हैड एन इनविटेशन टू द प्रेसिडेंट हाउस। वहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए थे। सब लोग वो जिन जो आईटी में दे वर डूइंग समथिंग, तो मैं भी इनवाइटेड था। लकीली सेकंड टाइम मेरा जाना हुआ वहाँ पे। तो प्रेसिडेंट साहब ने ना एक बात की जो मैं आके आपको करता हूँ। वो बड़ा क्लोज्ड इवेंट था, 70-80 लोग थे मैक्स, उसमें आईटी से रिलेटेड थे। दे वर डूइंग समथिंग, कुछ ना कुछ आईटी से रिलेटेड। उन्होंने कहा हमारा 2.5 लाख बच्चा स्कूल नहीं जाता। हमारा हम कंपेयर कर रहे थे, तो अब हम आ गया ना, नेपाल और बांग्लादेश से के साथ भी कंपैरिजन करना हम लोगों ने शुरू कर दिया। तो हमारा 2.5 लाख बच्चा स्कूल ही नहीं जाता। और कितना लोग हैं जो मैट्रिक तक ही रहते हैं, हम उनको भी ये कंसिडर करते हैं कि ये पढ़े लिखे हैं। तो जो काम ये आई कोड गुरु कर रहा है, मुझे फिर मैं बड़ा प्राउड फील करना शुरू हो गया कि अच्छा ठीक, हम तो वी आर डूइंग समथिंग। कि देखो हम लोग एटलीस्ट ऑनलाइन ही कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो हम उस एक मूवमेंट का पार्ट है। थैंक यू जुबैर और डॉक्टर साहब और जितने भी लोग यहाँ पे जजेस हैं, मॉडरेटर्स हैं। आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ये बड़ा मैटर करता है। आप जो पढ़े लिखे लोग हो, आप और लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हो। तो हमारा जॉब है, मैं वहां से ये लेके निकला हूँ कि मुझे नॉलेज को स्प्रेड करना है, और आई कोड गुरु और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को मजीद जो है ना, हमें सपोर्ट करना है, और अपने इर्द गिर्द अपना नॉलेज फैलाना है। वो अपने तक नहीं रखना, ताकि वो जो 2.5 लाख बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उन तक पहुंचे हमारा नॉलेज। और जो ऊपर भी आ चुके हैं मैट्रिक BSc, और उनके लिए भी कोई ऐसी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें कि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, और जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो वो जॉब करें या कंपनीज बिल्ड करें, और लोगों के लिए जो है ना वो सदका जारिया बने और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। तो अपना नॉलेज जाया नहीं होने दें। कीप इट अप, काम करते रहें। थैंक यू।
थैंक यू सर। जो विनिंग टीम्स हैं उनके लिए एक और सरप्राइज है कि हम कोशिश करें कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से उनको लिंक्डइन प्रीमियम वाउचर्स दें, जिनके थ्रू वो लिंक्डइन के फ्री कोर्सेज भी एक्सेस कर सकेंगे और उनके पास लिंक्डइन की तरफ से आने वाली काफ़ी अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। ये मैंने अनाउंस करना था। और कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहता है? अदरवाइज वी कैन कंक्लूड इट फॉर टुडे। इन विनिंग टीम्स में से अगर किसी को कोई ज़रूरत हो किसी किस्म की आगे करियर में ग्रोथ के लिए, कोई मेंटरशिप की कोई डिस्कशन करनी हो, किसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना हो, फील फ्री टू रीच आउट टू मी। ओके, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प इन वट एवर वे पॉसिबल। अगर ये लोग ग्रेजुएट कर चुके हैं और जॉब सर्च कर रहे हैं, या अगर ये स्टूडेंट है और अपने हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, तो आई कोड गुड के ऊपर हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन किसको अगर कोई पर्सनल भी डिस्कस करना है तो वी आर अवेलेबल। थैंक यू सर, इट रियली मीन्स अ लॉट। सर अब्दुल वहाब, आप कुछ ऐड करने लगे थे? नहीं, थैंक यू वेरी मच, ऑल गुड, वेरी वेल, और बहुत अच्छा लगा है सबके साथ काम करके। Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you to the judges, to the speakers, and every single participant जिन्होंने पहले दिन से लेकर आज तक एफर्ट की और इस हैकाथॉन में कंट्रीब्यूट किया। और आई एम होपफुल कि कुछ लोग ऐसे भी आए थे इस हैकाथॉन में जिनकी वर्डप्रेस से इतनी ज़्यादा फेमिलियरिटी नहीं थी, तो उन्होंने भी इसके अंदर काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी जो कि वो फर्दर यूज़ कर रहे होंगे। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। और आखिर में मैं जुबैर जफर आपका थैंक यू करना चाहूँगा। आपने अच्छा सर, माशाल्लाह पूरा एक चीज में इसको ऑर्गेनाइज किया। इट वाज नॉट इजी। पहली हैकाथॉन थी जो आई कुड गुरु ने ऑर्गेनाइज की, एंड थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मेकिंग इट हैपन। थैंक यू। आई वुड सेकंड दैट। थैंक यू। अच्छा सर, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी। जी मैम। जी सर, विनिंग टीम्स के लिए WP ब्रिगेड की तरफ से कुछ गुडीज होंगी, और सेकंड हम इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे विनिंग टीम्स के साथ। थैंक यू मैम, कुडोज टू सर अदनान। थैंक यू, इट रियली मीन्स अ लॉट कि अगर वो करियर अपना स्टार्ट कर सकें WP ब्रिगेड के साथ, तो दैट वुड बी रियली ऑसम कि उन्होंने जो चीज़ें सीखी हैं और हैकाथॉन में इम्प्लीमेंट की हैं। सो दैट वुड बी ग्रेट। थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।